ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड 62वां सर्ग। विश्वामित्र जी द्वारा सुनह सेप की रक्षा का सफल प्रयत्न और तपस्या। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सुनः सेपं नरश्रेष्ठो गृहीत्वा तु महायशाः अव्यस्रमत पुष्करे राजा मध्याह्ने रघुनन्दन। तस्य विश्रममाणस्य सुनः सेपो महायशाः पुष्करं ज्येष्ठमागम्य विश्वामित्रं ददर्शः। तृप्यन्तोऽमृषिभिः सार्धं मातुलं परमातुरः विषण्वदनो दीनस्तृष्णाया चाश्रमेण च। पपाताङ्के मुने रामो वाक्यं चेदमुवाचः नामेस्ति माता न पिता ज्ञातयो बान्धवाः कुलः। त्रातुमर्हसि मां सौम्य धर्मेण मुनिपुङ्गव। त्राता त्वं हि नरश्रेष्ठ सर्वेषां त्वं हि भावनः। राजा चाकृतकार्यः स्यादहं दीर्घायुरव्ययः स्वर्गलोकमुपासनीयां तपस्तप्त्वा ह्यनुत्तमम्। सा मे नाथो ह्यनाथस्य भवेन चेतसा पितेव पुत्रं धर्मात्मास्त्रातुमर्हसि किल विषातो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महातपाः सान्त्वयित्वा बहुविधं पुत्रानिदम् उवाचः। यत्कृते पितरः पुत्रान् जनयन्ति शुभार्थिनः परलोकहितार्थाय तस्य कालोऽयमागतः। अयं मुनिसुतो बालो मत्तः शरणमिच्छति अस्य जीवितमात्रेण प्रियं कुरुत पुत्रुकाः। सर्वे सुकृतकर्माणः सर्वे धर्मपरायणाः पशुभूता नरेन्द्रस्य तृप्तिमग्ने प्रयच्छत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नाथ वाश्च सुनः सेपो यज्ञस्य च विघ्नतो भवेत् देवतास्तर्पिताश्च स्युर्मं चापि कृतं वचः। मुनिस्तद्वचनं श्रुत्वा मधुच्छन्दादयः सुतः असाभिमानं नरश्रेष्ठो सलीलमिदं ब्रुवन्। कथमात्मा सुतान् हित्वा त्रायसैन्यसुतं विभो अकार्यमिव पश्यामः स्वामांसमिव भोजने। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुङ्गवः क्रोधसंरक्तनयनो व्याहतुर्मुपचक्रमे। निःसाध्वा समिदं प्रोक्तं धर्मादपि विगर्हितम् अतिक्रम्य तु मद्वाक्यं दारुणं रोमहर्षणम्। अस्वामांसभोजिनः सर्वे वासिष्ठा इव जातिषु पूर्णं वर्षसहस्रं तु पृथिव्यामनुवत्स्यथः। कृत्वा साप समायुक्तान् पुत्रान् मुनिवरस्तदा सुनः सेपो मुचा पुनः सेपमुवाचार्तं कृत्वा रक्षामि निरामयम्। ओम नमः शिवाय। पवित्रपाशैराबद्धो रक्तमाल्यानुलेपनः वैष्णवं यूपमासाध्य वाग्भिरग्निमुदाहर। इमे चागाथे द्वे दिव्ये गायेथा मुनिपुत्रका अम्बरीषस्य
अम्बरीशस्य यज्ञमेऽस्मिंस्ततः सिद्धिमवाप्स्यसि सुनः सेपो गृहीत्वा ते द्वे गाते सुसमाहितः त्वरया राजसिंहं तम्बरीशोमुवाचः राजसिंह महाबुद्धे शीघ्रं गच्छावहे वयं निवर्तयस्य राजेन्द्र दीक्षां च समुदाहरम् तद्वाक्यमृषिपुत्रस्य श्रुत्वा हर्षसमन्वितः जगामो नृपतिः शीघ्रं यज्ञवाटमतन्द्रितः तदस्यानुमते राजा पवित्रकृतलक्षणं पशुं रक्ताम्बरं कृत्वा यूपे तं समबन्धयत सा बद्धो वाग्भिरज्ञाभिर्भितुष्टावैवरे सा बद्धो वाग्भिरग्रयाभिरभितुष्टाव वैसुरो इन्द्रमिन्द्रानुजं चैव यथावन्मुनिपुत्रकः ततः प्रीता सहस्राक्षो रहस्यास्तुतितोषितः दीर्घमायुस्तदा प्रादाच्छुनः सेपाय वासवः। ओम नमः शिवाय। सा च राजा नरश्रेष्ठ यज्ञस्य च समाप्तवान् फलं बहुगुणं रामो सहस्राक्ष प्रसादजम् विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा भूयस्तेऽपि महातपाः पुष्करेषु नरश्रेष्ठ 10 वर्ष शतानि च। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड 62वां अध्याय। विश्वामित्र जी द्वारा सुनह सेप की रक्षा का सफल प्रयत्न और तपस्या। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जनकपुरी में सीता के विवाह हेतु आयोजित धनुष भंग यज्ञ के समय परशुराम विश्वामित्र जी द्वारा विश्वामित्र जी की कथा सुनाते हुए सतानंद जी भगवान राम जी से कहते हैं, हे राम, हे नरश्रेष्ठ रघुनंदन, महायशस्वी राजा अम्बरीश सुनह सैप को ऋचिक ऋषि से क्रय कर अपने साथ लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहाँ विश्राम करने लगे। हे श्री राम, जब वे विश्राम करने लगे उस समय महायशस्वी सुनह सेप ज्येष्ठ पुष्कर में आकर ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिला। वह अत्यंत आतुर एवं दीन हो रहा था। उसके मुख पर विषाद और दुख छाया हुआ था। वह भूख और प्यास के परिश्रम से दीन हो मुनि की गोद में जाकर गिर पड़ा और उनसे निवेदन करते हुए इस प्रकार बोला, हे सौम्य, हे मुनिपुंगव, ना मेरे माता है ना मेरे पिता है, फिर भाई और बंधु मेरे लिए कहाँ से हो सकते हैं। अतः इस समय मैं बिल्कुल असहाय हूँ और आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा करने का प्रयत्न कीजिए। हे नरश्रेष्ठ राम, आप बालक कहता है, हे ऋषि, आप सबके रक्षक हैं तथा अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले हैं। वे राजा अम्बरीश कृतार्थ हो जाएं और मैं भी विकार रहित होकर दीर्घायु को प्राप्त हो सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्गलोक को प्राप्त कर सकूं, ऐसी कृपा करते हुए उपाय करने की कृपा कीजिए। हे धर्मात्मन, बालक कहता है। सुनह सेप कहता है, हे धर्मात्मन, हे ऋषि, आप अपने निर्मल चित्त से मुझ अनाथ के नाथ हो मेरी सहायता कर मेरे संरक्षक बनने की कृपा करें। जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है उसी प्रकार आप मुझे इस पाप मूलक विपत्ति से बचाने की कृपा करें। सुनह सेप की यह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र उसे नाना प्रकार से सांत्वना दे अपने पुत्रों की प्रकार उससे प्यार करते हुए दुलार करते हुए इस प्रकार बोले, हे पुत्र, शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस पारलौकिक हित के उद्देश्य से पुत्रों को जन्म देते हैं उसकी पूर्ति का यह समय तुम्हारे लिए आ गया है। हे पुत्र, यह बालक मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है। तुम लोग अपना जीवन मात्र देकर इसका प्रिय करने की
प्रयत्न करो। तुम सब के सब पुण्यात्मा और धर्मपरायण हो, अतः राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्ति प्रदान करने का प्रयत्न करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इससे सुनहसेप सनाथ हो जाएगा। राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगा और देवता भी तृप्त होंगे और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। हे नरश्रेष्ठ, सतानंद जी कहते हैं, हे राम, विश्वामित्र मुनि का यह वचन सुनकर उनके मधुच्छंद आदि पुत्र अभिमान और अवहेलना पूर्वक उनसे इस प्रकार बोले, हे प्रभु, आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र की रक्षा करने का प्रयत्न कैसे कर सकते हैं? जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो वह अग्राह्य हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ अपने पुत्र की रक्षा आवश्यक हो वहाँ दूसरे की पुत्र की रक्षा के लिए कार्य को हम अकर्तव्य की कोटि से ही देखते हैं। उन पुत्रों का यह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे अपने पुत्रों से इस प्रकार कहने लगे। राम जी कहते हैं, सतानंद जी कहते हैं, हे राम, विश्वामित्र जी ने कहा, अरे पुत्रों, तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित एवं निंदित है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो यह दारुण एवं रोमांचकारी बात तुमने अपने मुंह से निकाली है, इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्रों की ही भांति कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर भोगोगे। इस प्रकार विश्वामित्र जी अपने ही पुत्रों को शाप देकर मुनि पर विश्वामित्र ने उस समय शोकार्त सुनहसेप की निर्विघ्न रक्षा करने के लिए उससे इस प्रकार कहा, हे मुनि कुमार, हे सुनहसेप, अम्बरीश के इस यज्ञ में जब तुम्हें कुश आदि के पवित्र पांसों से बांधकर लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाएगा, उस समय तुम भगवान श्रीहरि विष्णु देवता संबंधी यूप के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि और इंद्र की स्तुति करना और उनसे 2 दिव्य गाथाओं का गान करना। इससे तुम मनोवांछित सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। सुनहसेप ने एकाग्र चित्त होकर उन दोनों गाथाओं को ग्रहण किया और राज सिंह अम्बरीश के पास जाकर उसने शीघ्रतापूर्वक निवेदन करते हुए कहा, हे राजेंद्र, परम बुद्धिमान राज सिंह, अब हम दोनों शीघ्र ही प्रस्थान करें। आप यज्ञ की दीक्षा लें और यज्ञ कार्य संपन्न करें। ऋषि कुमार का यह वचन सुनकर राजा अम्बरीश आलस्य छोड़कर बड़े ही हर्ष से उत्फुल्ल होकर शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला की ओर निकल पड़े। वहां सदस्यों की अनुमति लेकर राजा अम्बरीश ने सुनहसेप को कुश के पवित्र पास में बांधकर उसे पशु के लक्षण से संपन्न बना दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहनाकर यज्ञ यूप में बांध दिया। बंधे हुए मुनिपुत्र सुनहसेप ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र अर्थात भगवान श्रीहरि विष्णु इन दोनों ही देवताओं की यथावत स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। उस रहस्यभूत स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्त्राक्ष सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और उस समय उन्होंने सुनहसेप को दीर्घायु प्रदान करने का वरदान दिया। हे नरश्रेष्ठ, सतानंद जी कहते हैं, हे श्री राम, राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त कर लिया। हे मुनि प्रवर, हे पुरुष प्रवर, सतानंद जी कहते हैं, हे पुरुष प्रवर, हे श्री राम, इसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तीव्र तपस्या का संकल्प लेते हुए तपस्या आरंभ कर दी। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे 62तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्थ रामायण आदि काव्य के बालकांड में 62वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम।